अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है आप लोगों को? सबसे पहले आप तमाम देखने वाले वो तमाम लोग जो अरब ममालिक में हैं, सऊदी अरेबिया, दुबई, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान और जी अमेरिका, लंदन, सब जगह जहाँ जहाँ आज पहला रोज़ा हो गया है, उन तमाम लोगों को रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। और अल्लाह करे हम सब के लिए ये रमज़ान बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, सब अच्छे से रोज़े रखें, सबकी दस्तरखान वसी हों और मज़े मज़े की रेसिपीज़ मसाला टीवी के लिए देखते जाएँ और बनाते जाएँ, क्योंकि हम आप लोगों को स्पेशली मज़े मज़े की तमाम रेसिपीज़ सिखाते जा रहे हैं। और फिर कल से यकीनन हमारे पाकिस्तान में भी ये सिलसिला जो है स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बहुत यकीनन शानदार रहेगा। और बस कोशिश ये करेंगे कि अच्छे से गुजरे, सुकून के साथ गुजरे, गुस्सा ना करें, क्योंकि रोज़े में बहुत सारे लोग गुस्सा कर रहे होते हैं। एनीवेज, आते हैं रेसिपीज़ की तरफ। क्या बन रही है रेसिपीज़ पर उससे पहले एक छोटी सी बात। अच्छा, क्या होता है, बड़ी अच्छी सी बात मैं पढ़ रही थी तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। यूजुअली ये होता है कि जी हम बहुत कोशिश करते हैं, अगर हमने ड्रेसअप होना है, ये ऑलमोस्ट बात है बचत की। बचत हम लोग कर रहे होते हैं खानों में, चीज़ों में, लेकिन कभी हमने कोशिश की है कि बचत हम कपड़ों में भी कर सकते हैं और बचत से चीज़ अच्छी भी हो सकती है। तो ये बात कुछ यूँ है, जब बहुत सारी बचत की बातें हम सुनते हैं ना, तो हम ये भी सोच सकते हैं कि बचत में ही रहते हुए आप अच्छे कपड़े बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है बहुत महंगे महंगे कपड़े लें और ड्रेसअप हों और फिर लोगों को दिखाएं। एक्चुअली हमारा सिर्फ यही होता है ना कि पहन के खुद भी खुश हों और दूसरों को भी दिखाएं। तो ये मत सोचें कि अगला जो आपको पसंद नहीं करता है और उससे आप महंगे कपड़े पहन के दिखाएंगे तो ऑफकोर्स आप शायद वो सोचेंगे कि आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, तो उनको कभी अच्छा नहीं लगेगा। जो आपको नहीं पसंद करते हैं वो तो आप महंगे से महंगे तरीन कुछ भी कपड़े पहन लें, कुछ कर लें, जो अपनी लाइफ में होने वाली चीज़ों को बहुत अच्छा भी कर लेंगे, तो भी उनकी नज़र में अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए कोई बात नहीं, जो कपड़े हैं जैसे हैं कोशिश करें उन्हें में रहें, उनमें अच्छा फील करें। और जी जिन्होंने नहीं खुश होना वो कभी ज़िंदगी में खुश नहीं हो सकते, तो उनकी कोशिशें भी छोड़ दें। फिर बस कोशिश करें खुश रहने की अपने इर्द गिर्द के लिए, जो कि अब अपने इर्द गिर्द के जो हमारे लोग होते हैं, जो हमारे प्यारे होते हैं ना, उनके लिए बस अच्छा करें तो वो चीज़ अच्छी रहेगी। और राइट जी, रेसिपीज़ बड़ी शानदार हैं, ज़बरदस्त हैं, मज़ेदार हैं। और आज मैं आप लोगों को बताती चलूँ, जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है ये जे डॉट का है। शानदार सी इनकी ईद कलेक्शन है, जो कि आप लोग तमाम जे डॉट के स्टोर्स में जाकर जी देख सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि यकीनन रमज़ान मुबारक में और फिर ईद जब आ रही होती है तो यकीनन हम सब लोगों को चाहिए होते हैं इस तरह के 3 पीस सूट मिल जाएं, अच्छा सा दुपट्टा हो और अच्छा सा कुछ इस तरह के सूट मिल जाएं जो अफोर्डेबल भी प्राइजेज़ हो। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी कलेक्शन आई हुई, तमाम जे डॉट के स्टोर्स पर आप जाएँ और वहाँ से अवेल कर सकते हैं ये तमाम जो अच्छी अच्छी सी कलेक्शन है। और अच्छे ब्राइट कलर्स भी हैं और आपकी ईद और रमज़ान मुबारक भी अच्छे हो सकते हैं। और ऑफकोर्स हमें तहाइफ भी देने होते हैं तो उनमें भी काम आ सकते हैं। तो जाइए और वहाँ से आप देख सकते हैं। मैं और भी आप लोगों को दिखाती रहूँगी अपने शो पर, जो बहुत सारी जे डॉट की कलेक्शन है वो सब चेक करेंगे। चलते हैं आपा की तरफ और उनसे पूछते हैं आज क्या हमें बनाना बताइए। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, अच्छे लग रहे हैं वैसे वाकई आपके। हाँ ना, ये जे डॉट का है, बड़ा ही शानदार से, मुझे ट्राउजर भी अच्छा लगा, दुपट्टा भी मजे का, बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें कलर अच्छा लग रहा है। ब्लैक वैसे भी हमेशा बहुत अच्छा लगता है ना, कलर कॉम्बिनेशन भी रेड एंड ब्लैक कुछ ऐसा ही है जो ऑलमोस्ट लोगों का फेवरेट, लड़कियां बड़े सब लोग पसंद करते हैं। मेरा भी फेवरेट है। हाँ, मैं लड़की नहीं हूँ लेकिन मुझे क्यों लड़की नहीं है? अरे ऐसे नहीं सोचते, हमेशा अच्छा अच्छा फील करें। यस, हम यंग हैं, वही बात है कि हाँ आप कपड़ों की बात हो रही है ना, कपड़े तो देखिए ख़वातीन को कपड़े जो होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, वो नया जोड़ा पहनना पसंद करेंगी चाहे वो सस्ता ही क्यों ना हो ना, कहीं पे भी जा रही होती है। तो बहरहाल कपड़े एक ऐसी चीज़ है कि वाकई आपने क्या कहा था कि जो नहीं खुश होने वाले हैं वो कभी भी खुश नहीं होंगे ना, कि मतलब वो तो देखें एक उसकी बात है, वो तो कपड़े क्या, वो कोई भी चीज़ दुनिया की आप दे दें वो नहीं खुश होंगे। तो चीज़ें जो अगर छोटी छोटी चीज़ों पे आप खुश हों और अल्लाह का शुक्र अदा करें तो अल्लाह ताला उन चीज़ों में बरकत भी डालता है और फिर क्या होता है आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ भी पैदा हो जाती हैं। तो बिल्कुल जनाब अल्लाह का शुक्र अदा करें और मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि जनाब हम लोग प्रोग्राम करते हैं और यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने घरों में नहीं कर पाते वो यहाँ पे आके कर लेते हैं। जैसे कि आज मेरा फेसबुक अकाउंट जो है वो हैक हुआ था और यहाँ पे बच्चे ने सही कर दिया। अरे वाह, जबरदस्त। यहाँ क्योंकि हमारी बड़ी ज़बरदस्त सी टीम है ना, यहाँ हमारे आगे पीछे इतने बच्चे और मोबाइल के काम तो की तरह है माशाल्लाह से बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच जनाब अबरार और बसीरत जिन्होंने कि बहुत ही अच्छा मेरे टेक्निकल है जनाब।
अच्छा जी, पहले सलाम दुआ करते हैं और फिर उसके बाद बताते हैं आज क्या बनने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। जनाब, आज प्रोग्राम में क्या बनने जा रहा है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन आप तमाम उन लोगों को मुबारकबाद पेश करेंगे जिनके यहाँ आज पहला रोज़ा है। ठीक है ना, बहुत सारी जगह पे आज पहला रोज़ा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा कल पाकिस्तान में भी रोज़ा होगा। आई एम श्योर कि आप तमाम लोगों ने बहुत अच्छी सी तैयारी कर ली होगी, चीज़ें बना ली होंगी, अपनी चीज़ों को बिल्कुल मखसूस कर लिया होगा और अपनी इबादत को भी आपने कर लिया होगा कि आपने क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रमज़ान के महीना हम सिर्फ ये करते हैं कि शॉपिंग और खाना पीना, दो चीज़ों में हम लोग ज़्यादा करते हैं। देखिए, खाना पीना बहुत ज़रूरी, क्योंकि रोज़दार को अच्छा खाना खाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सहरी के टाइम पे अगर आप अच्छी सहरी नहीं खाएंगे तो आप पूरा दिन कैसे गुजारेंगे और गर्मी का दिन कैसे गुजारेंगे। फिर उसके बाद अफ्तार के टाइम पे भी अगर आपको अच्छा अफ्तार नहीं मिलता तो आपको अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता। लेकिन ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जब आपकी पूरी फैमिली आपके साथ होती है, आपको उस अफ्तार का भी बहुत मज़ा आता है। तो दुआ क्या करें कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को के घरों में बरकतें डालें और हम तमाम लोग जो हैं मिलजुल के अफ्तार करें, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसमें हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं, हमारे सर्वेंट्स हैं और या कोई भी इस तरह का है ना, तो उनका भी ख्याल रखें। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि देखिए, सर्वेंट्स होते हैं, घरों में काम करते हैं, उनको उस काम के पैसे मिलते हैं, लेकिन ये हम एक्स्ट्रा उनको एक वो देते हैं कि अगर जी उनका रोज़ा है या वैसे भी अगर आप थोड़ा सा अपनी नेकी के लिए ये सोच लें कि जी आज कोई बात नहीं, अफ्तार के बर्तन जो है वो हम दो लोग मिलके साफ़ कर लेंगे या टेबल हम खुद क्लियर कर लेंगे, तो उनको भी आसानी हो जाती है। अगर उन्होंने रोज़ा रखा है तो इजीली नमाज पढ़ सकते हैं, अपने रोज़े को कर सकते। तो ये एक बहुत ही छोटी सी नेकी जो आप अपने घर से कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको बहुत सारा सवाब मिलेगा, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसमें मिलजुल के सारा काम करें ताकि सब लोगों के लिए आसानियाँ, क्योंकि रमज़ान के महीने में क्या होता है, काम तो होता ही है ज़्यादा, लेकिन टाइमिंग्स का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है। अगर आपके घर में 10 लोग हैं तो 10 ग्लास भी आपको चाहिए, हाँ, 10 टेबल स्पून या डेजर्ट स्पून भी आपको चाहिए, क्योंकि फ़ौरी तौर पर सबको चीज़ें चाहिए होती हैं। तो बहरहाल ये एक घर की ख़वातीन के लिए एक बड़ा काम होता है, लेकिन अल्लाह ताला उनको भी बहुत सवाब देगा कि वो रोज़दारों का बहुत ख्याल रखती हैं। ठीक है जी, आ जाते हैं अपनी रेसिपी जो कि बनाएंगे हम, दो रेसिपी। अच्छा, ये रेसिपी ऐसी है कि मेरा दिल चाह रहा है कि आप इसको अगर ईद पे बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी से एडवांस रेसिपी जा रही है ईद की। अभी पहला रोज़ा है, पहला रोज़ा हमारा हुआ नहीं है, लेकिन ईद की रेसिपी आप अभी देखिए, पता है कि इतनी बरकत होती है इस महीने में कि आज कल आप जब पहला रोज़ा अफ्तार कर लेंगे तो आप देखिए कि इतनी तेज़ी के साथ रोज़े जाएंगे कि फिर आपको होगा ओहो भाई, इतनी जल्दी आने की बहुत होती है कि जी रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, ये कर ले, रमज़ान आ रहा है, वो कर ले। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें होती हैं, घर की ख़वातीन सोचती हैं कि सब चीज़ें पहले हो जाए। तो लेकिन जब ये बेचारे चले जाते हैं रमज़ान, तो फिर हमारी दुआ यही होती है कि अल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर जो रमज़ान है उसमें भी हमारा हम ज़रूर उस वक्त मौजूद हों। हाँ। क्योंकि देखिए, आपकी ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। हमारा अल्लाह ताला सबको अच्छा रखे। आज हम बनाएंगे जनाब वाइट चिकन रोस्ट बनाएंगे, बहुत ही शानदार बनेगी, और इसके अलावा बनाएंगे चिकन रेशा कबाब। दोनों रेसिपीज़ ऐसी हैं कि आप अपने रमज़ान में बना सकते हैं। चिकन रेशा कबाब सहरी पे बनाएं, अफ्तारी में बनाएं, हमेशा बहुत अच्छे लगेंगे। और बाकी जिनके यहाँ माशाल्लाह से फैमिली के बहुत सारे लोग होते हैं, तो वहाँ जब अफ्तार बनता है मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, क्योंकि मेरे घर में इतने मुख्तसर से लोग हैं, तो उतना मज़ा नहीं आता। और खाने वाले खाते भी कम है, खाने वाले भी कम है, इनका तो ये है। और हम एक नहीं, लेकिन बहुत हम भी एक ज़माने में यही था कि बहुत ज़्यादा हमारी भी लंबी जो टेबल हुआ करती थी, और माशाल्लाह से बच्चे भी बड़े भी। अब ज़ाहिर ऐसा ऐसा टाइम के साथ, लेकिन कुछ अरसा लगेगा, अल्लाह करे कि हम भी उस वक्त शामिल हों सबके साथ। हाँ, इंशाल्लाह। जी जनाब, ओके, तो जी चलते हैं रोस्ट की रेसिपी, जो कि यकीनन ईद पर तो हो सकती है, लेकिन क्योंकि अब इफ्तार पार्टीज स्टार्ट होंगी, इफ्तार की दावतें होंगी, खाने होंगे, तो उस पे भी ये रेसिपी आपके काम आ सकती है। बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर हमने तिक्के वाले पीसेस लिए। ये देखिए जी, ये तिक्का पीस, ये लेग पीस था, ये हमारे पास ब्रेस्ट पीस है। अच्छा, इस पर हमने कट नहीं लगाने, ठीक है, लेकिन मैं ब्रेक टाइम में काम यही करूँगी कि यहाँ पर एक थोड़ा सा ज़ोर से किसी बेलन से या किसी स्टिक हैमर से इसको करूँगी ताकि ये सीधा ही रहे जब हम इसको कुक करें, वरना क्या होता है, ये श्रिंक हो जाता, अच्छा नहीं लगता दिखने में। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है 3 बड़े साइज़ के। आप 4 टांग तोड़नी है हाथ तोड़ना, आपको बताओ मैं एक्चुअली पूछ रही थी हाथ तोड़ना है। बिल्कुल। अच्छा, इसलिए मैं करूँगी ताकि ये ज़रा से ही फ्लैट रहे। मैं ब्रेक के बाद आपको दिखा दूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट है उसमें हरी मिर्चें भी हैं, हरी मिर्चों का पेस्ट है। अब चूँकि मेरे पास यहाँ पर मौजूद है सुपर एशिया का ज़बरदस्त सा ये ब्लेंडर, तो इसके अंदर मैं
हरी मिर्चों का पेस्ट, ठीक है। ये मैं पीस के इसको बंद ही रखूँगी काफ़ी देर तक। इससे क्या होगा कि ज़रा जो एकदम से तेज़ी आ जाती है ना, घास लगती है। तो अभी मुझे पानी दीजिएगा। अच्छा, अगर आप अपने घर में इसको पीस के रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पीस के रख दें, ये गैस में पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँ, ठीक है ना। ऑयल यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, या फौजी का ऑयल मौजूद है, तो ये 2 टेबलस्पून डालूंगी। अब इससे क्या होगा, इसका कलर अच्छा मेंटेन रहेगा, ठीक है। और जी, ऑयल और बहुत ही बेहतरीन आपकी हरी मिर्चों की पेस्ट हमें बहुत चीज़ों में चाहिए, ख़ासतौर से अब जो रमज़ान आ रहे हैं तो उसमें रोज़े में कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ बनी रही होती है, ठीक है जी। तो हम इसको बंद करते हैं और इसको मैं पीस लेती हूँ, ठीक है। और ये पीसने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये शानदार सा सुपर एशिया का ब्लेंडर है, और इसे हम लगाते हैं। ओके, तो ये आप देखें बहुत ही अच्छा सा ब्लेंड हो रहा है सुपर एशिया के ब्लेंडर, ग्राइंडर, जूसेस। और ये अब तो रमज़ान मुबारक में जब काम ज़्यादा होता है तो हमें चीज़ें क्विक करनी होती हैं, तो क्विक करने के लिए अगर मशीनरी भी ऐसी हो हमारे पास, जो किचन अप्लाइंसेस ऐसे हों जो क्विक हो जाएं, आसानी हो जाए, शार्प ब्लेड्स हैं, इजी टू हैंडल, इजी टू यूज़, हर कोई आराम से इस्तेमाल कर सकता है, तो सुपर एशिया सुपर्ब है। आप अपनी हर ज़रूरत जो किचन की है वो पूरी कर सकते हैं आप सुपर एशिया के साथ, और लॉन्ग टर्म आपका साथ देगा। सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि मशीनरी ऐसी चीज़ है कि जो आप बार बार नहीं लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर ये मेरे पास मौजूद है दही। दही मेरे पास तकरीबन 1 कप के करीब है। इसको हम ज़रा सा फेंट लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे अपने चिकन पिग की मैरिनेशन में। ये मेरे पास 3 अदद हैं। ये बड़े साइज़ के हैं तो इसलिए मैं 3 इस्तेमाल करी हूँ, लेकिन इसी रेसिपी से आप 4 भी बना सकते हैं, ठीक है जी। ब्रेक भी लेना है आपका, अगर चलें एक काम करते हैं, ये डाला मैंने इसके अंदर। मैं इसमें डालूँगी नमक, ये जायके के मुताबिक नमक चला गया इसके अंदर। इसके बाद क्या डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर शामिल करेंगे, तकरीबन आधा कर लेते हैं, आधा हम उसमें मसाले में डाल लेंगे, ये गया। और इसके बाद ये हरी मिर्च का पेस्ट मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। शामिल करके हम इसको छोड़ देंगे, आप इसको ओवरनाइट छोड़ दें, बेहतरीन रिजल्ट आएगा। उसके बाद बाकी के क्या इंग्रेडिएंट है ये ब्रेक के बाद बताएंगे, है ना। ऑल राइट डाने जी, तो ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों को बताते चले जो कि फारा की इंटरनेशनल प्रीमियम ब्रांड हमारे पास जो मौजूद है, ज़बरदस्त सी फ्रेगरेंस। और अब आप लोगों को बताते चलें कि जी अभी तो फ़िलहाल मेरे पास जो मौजूद है ये फारा का गिफ्ट हम जो कि बहुत ही शानदार है। वो तमाम लोग जो कि क्वेश्चन का आंसर देते हैं और विन करते हैं। ये लुक एट दिस, कितना ज़बरदस्त है। एक परफ्यूम है, साथ में ये 100% लेदर का ये क्लच है जो कि बहुत अच्छा है, गिफ्ट देने के पॉइंट से बहुत अच्छा है। ईद आ रही है, ये वैसे भी कहते हैं ना तहाइफ एक दूसरे को देते रहें तो मोहब्बत बढ़ती है। अम्मी अबू और जी बहन भाई मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को रिश्तों में ज़रूर देना चाहिए, तो ये बेहतरीन है। फारा का ये मिल रहा है आप लोगों को एक सवाल के जवाब पे जो कि बहुत ही शानदार है। फ्रेग्रेंस तो इतनी अच्छी है जिसकी कोई हद नहीं। और जी आप लोगों ने सवाल का जवाब देना है। सवाल कुछ यूँ है, आप बताएंगे रोस्ट, एक यहाँ पर एक बन रहा है वाइट रोस्ट, लेकिन आप लोगों ने बताने हैं कोई भी 2 और रोस्ट के नाम। ये आप बताएंगे, मसाला LZT लिखेंगे और फिर आपने सही वो बताने हैं 2 रोस्ट के नाम, फिर अपना नाम, शहर का नाम CNIC नंबर से भेज देंगे 8881 पर, या फिर कॉल करके बताएं। अगर चाहिए फारा का ये शानदार सा गिफ्ट हम पर अगर आपको चाहिए तो इसके लिए तो SMS करना ही होगा, जो भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री मिल रहा है, सिर्फ SMS के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू मिल रहा है। और चाहें तो आप इनकी आउटलेट्स पे जाकर भी ये बनवा सकते हैं एज ए गिफ्ट। अगर आप किसी को देना चाह रहे हैं तो वहाँ जाएंगे, आपको बने बनाए हर कलर में बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। यहाँ एक रेड रखा है और एक ये डीप ब्लू में भी है, ये भी बहुत शानदार है। ये भी आप लोगों को वहाँ अगर आप उनकी आउटलेट्स पे जाएंगे और वहाँ से भी आप लोग जो है ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। फिलहाल तो अभी यहाँ पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त लज़्ज़त में मिल रहा है फ्री, तो इसके लिए SMS या कॉल करें। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, फिर ज्वाइन करते हैं आपको। रेसिपीज़ बहुत शानदार है, वो डिटेल में जानेंगे। जी वेलकम बैक। और यहाँ बहुत ही शानदार सी
आपा कहती हैं जी ईद की रेसिपी दे रहे हैं अभी आपको बना जो कि वाइट रोस्ट है। आपा ने कहा ईद पे बनाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये एक ऐसी रेसिपी है जो दावतों पे एक्चुअली अच्छी लगेगी। पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप इसको इसकी जो डेकोरेशन है अगर आप करना चाहें तो इतनी शानदार हो जाती है कि आपकी टेबल सज जाती है। हाँ, अब ज़ाहिर है मैं वो वाली नहीं बताऊंगी क्योंकि वो ईद पे ही बताऊंगी। ओए अच्छा, तो अभी हमें ईद की टेबल सेटिंग भी देखनी है। माय गॉड, ईद के भी बड़े काम नहीं क्योंकि बिल्कुल अच्छा, फिर अच्छा सारी वो डिशेस बनना चाहिए कि जो कि दिखने में बहुत अच्छी लगे। खाने में तो होती है अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब आप उसको प्रेजेंट करें तो वो इतनी अच्छी लगना चाहिए कि देखने वाले का दिल फ़ौरन चाहे ना। इसको भी आप बहुत अच्छा एलेबोरेट कर सकते हैं। बहरहाल ये मैं यहाँ पे हरी मिर्चें पीसी और पीसने के बाद हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। इसमें हमने नमक डाला था, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा मैंने इसमें दही शामिल किया। अब बाकी के इंग्रेडिएंट क्या है करने का था वो बस मैंने ये देखे ना, जैसे बिल्कुल पहले सीधा सा था ना, अभी मैं इसमें डालूंगी तो आप देखिएगा थोड़ा सा श्रिंक सा था। हाँ। अब मैंने इसको थोड़ा सा हाँ फ्लैट कर दिया इसको थोड़ा ना। उसके अगर जॉइंट के ऊपर आप थोड़ा सा हैमर मारेंगे ना तो वो हो जाएगा खुद ब खुद ना। यहाँ पर मेरे पास प्याज है, थोड़ी सी प्याज, ये ज़रा ज़्यादा है, एक छोटी साइज़ की प्याज या सिर्फ पिसी हुई प्याज 2 से 3 टेबल स्पून आप लीजिएगा। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट है यहाँ पर। इसके अलावा ये दही है जो हम इसको अभी शामिल करेंगे। इसके अलावा काजू या बादाम का पेस्ट भी आप ले सकते हैं, जो पाउडर भी ले सकते हैं, मेरे पास पाउडर फॉर्म में है, ये हम डालेंगे। अच्छा, अब हम इसको उसकी कुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो कुकिंग के लिए हमारे पास ये मौजूद है पैन, नहीं ये ज़रा सा ज़्यादा अच्छा पैन है। ओके ठीक है जी, ये मैंने ले लिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि पहले हम यहाँ पर डालेंगे ऑयल। डालें आप चाहे घी डालें, और इतना बेहतरीन किस्म का ऑयल और घी जब आपके पास मौजूद है तो कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फौजी का आज मैं कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। ओह अच्छा, चले ठीक है। मुझे लगा आज भी कह रही मैं तो नहीं मैं डाल रही हूँ। मैं इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून फौजी कुकिंग ऑयल आपके सामने। ये भरपूर विटामिन ए एंड डी से है, जो कि हड्डियों के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड और हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किया गया है फौजी कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, ताकि आपके खाने की लज्जत, जायका, खुशबू को बढ़ाए और आपकी सेहत भी भरपूर सही रहे, सेहतमंद रहें आप। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने प्याज लिए, ठीक है। ये प्याज छोटे साइज़ की प्याज, ये मैं इतनी डालूंगी इसमें, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगी वरना ये चली गई, ठीक है, ये गया। अच्छा, इसके बाद हम इसमें शामिल करें अदरक लहसुन जो हमने बचा लिया था, वो चला गया इसके अंदर। इसको थोड़ा सा पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि ग्रेवी हमें इस तरह से नहीं चाहिए, लेकिन रोस्ट भी ना रूखा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ना अच्छा होना चाहिए। और ये थोड़ा सा हल्का सा इसमें हल्की सी ग्रेवी होती है, ठीक है। ये है। अब मैं कॉलर भी लेंगे, आप बिल्कुल मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, ठीक है, तकरीबन। अच्छा, नमक मैंने इधर भी शामिल किया है, तो यहाँ पर मैं कम शामिल करूँगी, तकरीबन जैसे ½ टीस्पून कम होगा तो हम और डाल देंगे। इसके अलावा ये दही जो मेरे पास मौजूद है, ये थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, यानी भून लेती हूँ मसाले को। आप कॉलर से बात कीजिए, मैं इसमें शामिल करती हूँ दही। सालिक कौन है हमारे साथ? शफीक जी हमारे साथ दादू से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आबिल जी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं जनाब, क्या हाल है? अल्लाह का एहसान। समीन आपा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बस आप बताइए, आप कैसे हैं? वेलकम टू द शो। बड़े अरसे बाद आपने कॉल किए। जी बस आपका शो देख रहा था, बस रमजान भी आ रहा है और आपकी रेसिपी बनाऊंगा। चलें, गुड, वेरी गुड। बनाते हैं, कुकिंग करते हैं आप? जी जी। वाह, जबरदस्त भाई। ये तो हमारे बड़े माशाल्लाह रेगुलर कॉलर हैं। हाँ। पहले तो बहुत कॉल करते थे, लेकिन अब काफ़ी अच्छे बात गायब हो गए थे फिर। चलें जी। अच्छा, सवाल का जवाब देंगे? जी, सवाल का जवाब दूंगा। बताइए, आप तो कुकिंग करते हैं, आराम से बता देंगे। कोई भी 2 और रोस्ट के नाम। चिकन रोस्ट, बीफ रोस्ट, मटन रोस्ट। ओके, और राइट, ठीक है जी। अच्छा, और मुझे परफ्यूम भी चाहिए। और बड़ा अच्छा सा परफ्यूम का ये गिफ्ट हैम्पर है, जिसमें जी क्लच भी है, जो कि 100% लेदर का शानदार सा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर आपको मिल जाता है तो आप किसी को देंगे या खुद ही रखेंगे? जी, मैं खुद इस्तेमाल करूंगा ईद पर। ओह अच्छा, ठीक है, ठीक है। क्लच का क्या करेंगे? क्लच किसी को देंगे? जी, वो किसी दोस्त को दूंगा। वो भी किसी,
अच्छा, घर में नहीं देंगे किसी को? जी, घर में दूंगा या किसी दोस्त को गिफ्ट दूंगा। अब सोचा कि घर वालों ने सुन लिया तो भाई घर का भी नाम ले ही ले। अब तो अबील ने भी कह दिया, घर पे क्यों नहीं दे रहे। चलिए जी, आपकी मर्जी है, अगर आप विन कर जाते हैं तो आपकी चॉइस है कि आप घर में किसी को दें या दोस्त को दें या जहाँ भी देना चाहें। वेल, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये हो रहा है, इसको मैंने थोड़ा सा इसको कवर से इसलिए कर दिया कि दरअसल हमारी बातचीत में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। अच्छा ठीक है, ये हो जाएगा, थोड़ा सा भुन जाएगा तो मैं ठीक है ना, आग अच्छा आग लगा रही थी। यहाँ पर ये चिकन मेरे पास जो मौजूद है, ये इसके अंदर मैं डालूँ। इस चिकन को आप मैरिनेट करके ओवरनाइट छोड़ेंगे तो इसका रिजल्ट बेहतरीन है। मैंने इसमें जो बाकी का दही था, ये तकरीबन 1 कप दही था हमारे पास, जो हमने 2 टेबलस्पून मैरिनेशन में डाला और उसके बाद हमने यहाँ पर बाकी का डाल के इसको मसाले को भून लिया। मैरिनेशन में आप जब दही डालते हैं तो इससे आपका रोस्ट जो है बहुत अच्छा जूसी और मॉइस्ट बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना अमूमन हमें रोस्ट से शिकायत होती है कि जी ये ड्राई है, मज़ा नहीं आ रहा खाने में। तो ये आप देखिएगा बेहतरीन बनेगा। ओके, अब हमें ब्रेक लेना है। अच्छा बिल्कुल ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन साथ ही ब्रेक पर जाने से पहले हम एक काम करते हैं कि ये पीसेस जो हैं इसके अंदर डालते हैं। ठीक है जी, इसका एक पीस ये गया। अब आप ये देखें ये कितना बड़ा सा हो गया ना। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हो गया ना, ये डाल दिया। हाँ बिल्कुल, आप ब्रेक लीजिए, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं ना? नहीं करना। ओके ठीक है जी, फिलहाल जो इसमें जा रहा है ये चिकन पीसेस, और आगे क्या हो रहा होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे थोड़ी ही देर में। फिलहाल जी आप लोगों ने 2 रोस्ट के नाम बताने, एक रोस्ट यहाँ तैयार हो जो कि वाइट रोस्ट है, लेकिन आपने 2 और रोस्ट के नाम बताएंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा फारा की तरफ से ज़बरदस्त सा ये गिफ्ट हैम्पर। एक मैंने आपको दिखाया, एक और भी है जो कि बहुत डिफरेंट पैकेजिंग के साथ तैयार किया गया है। ये अब आप देखें, इसमें भी परफ्यूम एंड देन ये जो क्लच है ये बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि 100% लेदर का है। इसे ये प्योर गिफ्ट पर्पस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छा बॉक्स है ना। हम श्योर कि आप किसी को देंगे तो डेफिनेटली अगला भी खुश हो जाएगा। ईद पॉइंट से भी बिल्कुल ठीक है, शादियों में भी गिफ्ट कर सकते हैं, बर्थडेज में गिफ्ट कर सकते हैं, तो इस तरह से ये आप कर सकते हैं। ये तो अभी फ़िलहाल आपको यहाँ हमारे शो से बिल्कुल फ्री मिल रहा है, जस्ट SMS के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू। लेकिन आप चाहें तो फारा की आउटलेट्स में जाकर भी आप ये इस तरह के बॉक्सेस ले सकते हैं, जो कुछ वहाँ पर बने रखे हैं। कुछ चाहें तो अपनी चॉइस से ही बनवा लीजिएगा, अच्छा से कोई और कलर चाहिए। बहरहाल बहुत ही कंप्लीट रेंज इन्होंने दी है वुमेन्स की एंड मेन की, ताकि जी आपको टेंशन ना हो, जो परफ्यूम अच्छा लगे। वैसे तो सारी ही फ्रेग्रेंस शानदार है, ज़बरदस्त है, लेकिन जी जो पसंद आता है ज़रूर वहाँ जाके भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और हमें साथ साथ SMS कीजिए एंड देन बताइए। फिलहाल जा रहे हैं हम ब्रेक पे, मज़ीद आगे रेसिपीज़ में क्या हो रहा है शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और आज जल्दी से हम रेसिपी देखते हैं। ब्रेक से पहले हम देख रहे थे वो तमाम जो चिकन पीसेस थे मैरिनेटेड, वो हमने इसमें डाल दिया ये पक रहे हैं। ठीक है, ये देखिए जी बेहतरीन, कि वो रोस्ट है जिसमें किसी किस्म का धुआं वगैरह कुछ नहीं लगाना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें क्रीम जाएगी और ये काजू का जो पेस्ट है, काजू बादाम जो भी है वो डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ये क्या चीज़ है मेरे पास, गरम मसाला। ठीक है, अच्छा जी आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि बनने जा रही है। उसका नाम क्या है, पहले नाम तो बता दूँ। इसका नाम है जनाब चिकन रेशा कबाब। बहुत ही बेहतरीन बनेगी इंशाल्लाह ताला। इसके लिए भी मैंने आपको इंग्रेडिएंट बताती हूँ, लेकिन पहले मैं यहाँ तकरीबन 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी। हो ही नहीं सकता था कि आप फौजी बनास्पति का इस्तेमाल ना करें आज की रेसिपी में कहीं। अगर फौजी कुकिंग ऑयल हो गया तो आपने कहा कि बनास्पति में ये तो होना। मैं बटर की जगह भी ये यूज़ करने लगी हूँ, दानेदार मज़ेदार, एक्चुअली बहुत ही मज़े का फ्लेवर देता है आपके खाने में। ये हो गया, गरम हो गया। अब इससे मैं ये बॉईल की हुई चिकन जो मैंने घर में बॉईल की थी, नमक डाला था, और उसके बाद मैं पता क्या करती हूँ, थोड़ा सा कोई सा भी तिक्का मसाला डाल देती हूँ, तो उससे ज़रा फ्लेवर अच्छा सा हो जाता है। ये इसको हम हल्का सा सौते करेंगे। इस वक्त भी आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें गया हरा धनिया, कुछ गई इसमें चॉप हरी मिर्चें, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। चले जी, ज़्यादा नहीं करना हमें, इसको हम इस तरह से मिक्स करते हैं, अच्छा सा ज़रा फ्लेवर आ जाता है ना। चलें जी, ये हो गया। चलें इसको मैं बंद कर देती हूँ। अब आ जाते हैं हम, इसको मिक्सिंग करनी है हमें। तो किस तरह से करनी है मैं बोल लाई थी शायद हाँ नहीं लाई थी, लेकिन अच्छा इसके लिए हमें आलू बॉईल करके रखने हैं। आलू बॉईल है, ठीक है। चिकन
बहुत बारीक नहीं श्रेड नहीं, बहुत बारीक नहीं, थोड़ी सी चंकी होना चाहिए। आलू, इसको हम बाइंडिंग के लिए हम इस्तेमाल करें। ये 2 से 3 आप आलू ले सकते हैं। ये गए। इसके बाद एक चॉप की हुई प्याज गई, बहुत ही बेहतरीन बनते हैं, पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ या फिर किसी चटनी केचप के साथ। हरी मिर्च, ठीक है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हरा धनिया, ये गया आधा कप के करीब। इसके बाद ये चिकन, ये चली गई इसके अंदर। अभी मुझे दीजिएगा नमक मिर्च मसाले जी। अच्छा, एक चीज़ और डालेंगे, ये मैंने पता क्या निचोड़ लिया उसमें ब्रेक टाइम में। हाँ, ब्रेड स्लाइस था 1 अदद, इसको हमने पानी में किया। अभी देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं डालूंगी इसमें नमक जायके के मुताबिक, लेकिन जहन में रखिएगा कि हमने जब चिकन बॉईल की थी तब भी हमने नमक शामिल किया था। ये गया इसमें नमक। अब कुटी भी डालें, पिसी डालें, ना डालें, ये गई, मैं कुटी भी डाल रही हूँ थोड़ी सी। ये गई इसमें कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, ये चला गया। अब इसको मैं मिक्स करूँगी, ठीक है जी। अभी ज़रा ये गर्म है, ठीक है जी। चिकन चूँकि मैंने सौते की है, तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए जैसे कबाब की फॉर्म में है उसी तरह से बनाएंगे, कटलेट्स की फॉर्म में नहीं बनाएंगे। मिक्स कर लेते हैं हाथ से, ठीक है जी। अच्छा, ये मेरे पास अंडे हैं 2 अदद, इसमें डिप करेंगे और फ्राई कर लेंगे, दैट्स इट, सिंपल। तो हम कॉलर से बात कर लेते हैं जब तक आप मिक्स कीजिए। शाजिया जी हमारे साथ लाहौर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। अभी काफी होल्ड करा दिया मुझे। सॉरी काफी होल्ड कर लिया मैं। ओह, आई एम सो सॉरी। क्या हाल है? वैसे मैंने लाहौर बोला, आप इस्लामाबाद से हैं। हाँ जी, मैंने कल भी कॉल की थी। हाँ, अरे वाह, जबरदस्त। और मैंने ना, मेरा कल भी आंसर सही था, लेकिन आप लोगों ने मुझे गिफ्ट नहीं दिया। एक्चुअली लकी ड्रॉ होता है, इतने सारे एसएमएस आ जाते हैं और फिर कॉल्स भी होती हैं, तो फिर वो वो जब लकी ड्रॉ होता है तो फिर उसमें मालूम होता है कि किसके नंबर आया है, किसका नाम आया है, फिर उन्होंने विन किया होता है। बहरहाल आज भी दे दीजिए आंसर। हाँ जी, हमारे तो कोयटा में एक नमकीन रोस्ट बनता है। हाँ, अरे वाह, ओके। तंदूरी रोस्ट, स्टीम रोस्ट, बिल्कुल बिल्कुल, और चिकन रोस्ट। मैं कहा शायद आज मुझे भी दे दे, कल भी मेरा आंसर सही था वैसे। अच्छा, और आपा ने कौन से बनाना सिखाएं ये बताएं? मुझे वैसे लग रहा है आप भी एक्सपर्ट है रोस्ट में। आपा ने कौन कौन से बताए हैं? आपा ने कहा, मुझे तो आपने आपा का तो नहीं कहा, आपने कहा ना रोस्ट के नाम बता दे, जो मुझे आते थे मैंने वो बता दिए। अच्छा ठीक है, चले कोई बात नहीं, ठीक है ना, ठीक है। आप एसएमएस भी कर सकती हैं अगर कुछ याद आ जाए रेसिपीज, क्योंकि इतनी सारी बताई जाती हैं शो पर हमारे, तो जाहिर सी बात है कभी कभी आपके माइंड से एकदम निकल भी जाती हैं। याद आ जाए तो एक एसएमएस भी कर दीजिएगा, नहीं तो हम आपका ये आंसर भी नोट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच शाजिया फॉर कॉलिंग। अब बस क्या करना है, हम इस तरह से बना लेंगे। देखिए मैंने ज़्यादा बड़े साइज़ की, मैंने अप टू यू कि आप कितना रखना चाहते हैं। अंडे में डिप करूँगी और उसके बाद फ्राई कर लूँगी, शैलो फ्राइंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये हमारा ऑलमोस्ट तैयारी पे होगा। इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट हम आपके सामने ऐड करेंगे ताकि आप देख सकें इसकी लुक कैसी है ये ना। ओके, तो यहाँ कटलेट्स जो तैयार हो रहे हैं वो बहुत शानदार है, हमारे इफ्तार के लिए तो बहुत अच्छे हो सकते हैं। इसे आप तैयार करेंगे, मजीद आगे क्या हो रहा है शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। कटलेट्स बन रहे थे ब्रेक से पहले, आप देख रहे थे, तो अब आगे क्या हो रहा है? ये कबाब है, नॉट कटलेट। ओह सॉरी, हाँ, ये कबाब यहाँ सारे ये तैयार हो चुके हैं। अब मैं डालूंगी यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। ये मैं तकरीबन इसमें डालूँ। अच्छा, हम इतना डालेंगे, बहुत ज़्यादा हमें डीप फ्राई नहीं करनी है इसकी, हालांकि इसकी अच्छी बाइंड। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो आप कबाब बनाएंगे ना, आप इनको फ्रीज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आलू की मकदार ज़्यादा है, और इसको अगर हम फ्रीज़र में रखेंगे ना तो क्या होगा, अगर इसकी ब्रेडिंग होती तब तो सही था, वरना क्या होता है कि ये सही नहीं रहेंगे ना। आप पानी छोड़ देंगे, फ्रेश बना लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं बस ये अंडे में डिप करूँगी, फ्राई करूँगी, जैसे ही हो जाता है। आ जाते हैं अपना जो हम बना रहे हैं रोस्ट, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये देखेंगे। हाँ, चिकन जो है वो हमारी नो डाउट बहुत ही अच्छा जी। आप बनाइएगा, आप देखिएगा कि कितना आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला। ये देखिए परफेक्ट। अच्छा, अब मैं एक काम करती हूँ, ये देखिए, इस पर कट नहीं लगाइएगा वरना कट से ये ख़राब हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। अच्छा, नहीं, कट नहीं लगाना है आपको इसमें, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह कर देती हूँ। अब मैं इससे बाकी के इंग्रेडिएंट
जैसे कि ये मेरे पास बादाम या काजू किसी का भी पेस्ट हो वो आप डालें। देखिए मैं इस तरफ डाल रही हूँ ताकि मसाला हमारा अच्छा सा हो जाए। इसके बाद अभी मुझे दीजिएगा थोड़ा सा हम पिसा हुआ गरम मसाला, तकरीबन जैसे कि 1/4 टीस्पून, ठीक है जी, मैंने ये डाल दिया। अब मैं इसमें क्रीम शामिल करूँगी। ये इसमें क्रीम, पानी दीजिएगा थोड़ा सा बेटा। ये थोड़ी सी मैं गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। ये चला गया और इस साइड पे डालेगा। बस इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ और इसको हम थोड़ा सा तेज़ आंच रखते हुए इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मैं मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन ये बना है, आप बनाइएगा। और ख़ासतौर से रमज़ान में तो ज़रा कम मिर्च मसाले वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। हल्की सी ग्रेवी भी है, राइस के साथ, शीरमाल के साथ, जिसके साथ दिल चाहे आप इसको सर्व कीजिए। सर्विंग के लिए मेरे पास बॉईल किए हुए अंडे यहाँ पे रखे हुए, ये डालेंगे। कुछ हम इसमें हरी मिर्चें ये रखी हुई हैं, ये डालूंगी मैं अभी निकालने से पहले, ठीक है। ये थोड़े से टमाटर हमने सिर्फ कलर को ऐड करने के लिए डालें। थोड़ा सा हरा धनिया यहाँ पे मौजूद है और क्रीम तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, उसे गार्निश करेंगे और सर्व कर लेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर फौजी कुकिंग ऑयल में शैलो फ्राई करेंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा हमें डीप फ्राई नहीं करनी इसको, ठीक है। ठीक है, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। 2 अदद अंडे थे, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, बस सिंपली हमने क्या करना है, हमने ये करना है, ठीक है। ये मैंने अभी चूल्हा ऑन किया है। अभी किया है? अच्छा अच्छा, अभी तो बिल्कुल ठंडा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम गर्म होने दे दें और उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे, तो तैयार हो जाएंगे। रोस्ट भी हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। तो हम ब्रेक ले सकते हैं? बिल्कुल ले लें ब्रेक, ठीक है। बस अब हमें सिर्फ और सिर्फ फ्राइंग करनी है इसकी, यही एक काम रह गया है, बाकी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, जो कि हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में करेंगे। इसमें शैलो फ्राई करेंगे। फ्राइंग का काम एक्चुअली बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि रमज़ान मुबारक में बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी बना रहे होते हैं जिसमें ऑयल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इसलिए बेहतर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें जो बेस्ट हो, जैसे कि फौजी कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति का हम आपको बता रहे होते हैं हमेशा, जो कि 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है और फिर इसके साथ साथ जी विटामिन ए एंड डी से भरपूर है, यूएचटी ट्रीटेड है, डबल रिफाइंड है। ये बहुत सारी इनकी तमाम की खुसूसियात हैं जो कि इस कुकिंग ऑयल में मौजूद है, ताकि आप जो भी खाने तैयार करते हैं वो सेहतमंद तमाम खाने होने चाहिए, जायके में और लुक में बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आप देख कर भी इंजॉय करें एंड देन फिर खाएं तो और मज़ेदार भी हों और हेल्दी भी हों। तो जो बना रहे हैं हम फौजी कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति में। फिलहाल जा रहे हैं हम ब्रेक में। मज़ीद रेसिपीज़ का क्या लुक है वो आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वाइट चिकन रोस्ट, अज्जा चिकन टिक्का 4 टुकड़े, पिसी प्याज 1 अदद, पिसी हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, दही 1 कप, क्रीम 4 खाने के चमचे, उबले अंडे 3 से 4 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पिसे बादाम 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, हरा धनिया आधी गट्ठी, लंबाई में कटा टमाटर 1 अदद, लंबाई में कटी हरी मिर्च 3 से 4 अदद, तेल आधा कप। तरकीब: चिकन के टुकड़ों पर नमक, पिसी हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और आधा कप दही लगाकर 3 से 4 घंटे छोड़ दें। अब तेल गर्म करके इसमें पिसी प्याज, नमक, दही और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके भून लें। फिर इसमें चिकन डालकर भूनें। अब आधा कप पानी मिलाकर चिकन गलने दें। जब वो गल जाए तो भून लें। फिर इसमें पिसा गर्म मसाला, क्रीम और पिसे बादाम डाल के 10 मिनट दम पर रख दें। आखिर में डिश में निकाल कर उबले अंडे, हरा धनिया, लंबाई में कटा टमाटर और हरी मिर्च से गार्निश करें। चिकन रेशा कबाब, अज्जा चिकन रेशा कीवी 1.5 कप, उबले आलू 2 अदद, बारीक कटी प्याज 1 अदद, कटा हरा धनिया, हरी मिर्च आधा कप, भुना कुटा धनिया, जीरा 1.5 खाने का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, डबल रोटी स्लाइस 1 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, तेल फ्राई के लिए। तरकीब: मक्खन गर्म करके इसमें रेशा की हुई चिकन डाल के मिक्स करें और ठंडा कर लें। फिर इसमें उबले आलू, हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज, नमक, पिसी लाल मिर्च, भुना कुटा धनिया और जीरा डाल दें। साथ ही भीगे स्लाइस शामिल करके मिक्स करें और कबाब बनाकर अंडे में डिप कर लें। आखिर में इन्हें तेल में फ्राई करके सर्व कर दें। वेलकम बैक।
बैक और हमने यकीनन जो है जो रेसिपी सिखाई आज के शो पर आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख ली होंगी, नोट कर ली होंगी, एंड देन रिकैप होता है तो और अच्छा जो है समझ आ जाता है। अच्छा, जब तक थोड़ी ही देर में हम आपको रेसिपीज दिखाते हैं उससे पहले, क्योंकि टाइम को सेव करते हुए, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता जा रहा है और उसमें हम विनर्स आपको बता देते हैं कि आज के शो पर सवाल किया था, एक्चुअली आपने रोस्ट बताना था कि जी कोई भी 2 रोस्ट के नाम आप बताएंगे। तो जी बहुत सारे लोगों ने बताया एंड आई एम श्योर कि वो बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे हमें मिल जाए, पर विनर्स जो हैं वो फिर भी लिमिटेड, जो 3 हैं तो वो 3 ही रहेंगे। फारा का जो गिफ्ट वाउचर है वो जा रहा है नंबर 1 किसे? शाहमीर फ्रॉम लाहौर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक। सेकंड विनर इज फरहत फ्रॉम इस्लामाबाद एंड थर्ड विनर इज सहर हैं सवाद से। ओ वाह, कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक। ये फारा के शानदार से गिफ्ट वाउचर्स हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इसकी फ्रेग्रेंस है, नाम शो के आप तक पहुंचेगा तो आप लोग भी खुश हो जाएंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी रेंज दी है मेन इन वुमेन की, ताकि जी आपको जो समझ आता है, जो पसंद आता है आप वहाँ जाएँ और परचेज़ भी कर सकते हैं इनकी आउटलेट्स पे से जाकर। और जी यहाँ से आप लोगों को तो मिल ही रहे हैं, और अब खुशबुओं की बात करते करते ज़रा खाने की खुशबुओं पे भी आ जाओ और उनके लुक के ऊपर भी आ जाएं। तो आप देखिए ज़बरदस्त सा क्या अच्छा रोस्ट है आपका, बहुत अच्छा बनता है। इसकी प्रेजेंटेशन यानी कलर्स बहुत है, वाइट रोस्ट, लेकिन आप देखिए इसमें सारे कलर, येलो भी है, ग्रीन भी है, रेड भी है। ये मैंने अपने आप थोड़ी सी एडिशन की है कि रेड कलर ज़रा क्या होता है कि स्किन पे भी अच्छा लगता है, और ये कि आप जब किसी भी, अच्छा ये एक बड़ी सी डिश में आप जब बनाएंगे, मैंने यहाँ पे 3 बनाए, लेकिन आप जब 6-7 बनाएंगे, 4-5 भी बनाएंगे तो बड़ी सी डिश होगी। थोड़ा सा खुली डिश में बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा दिखने में इंशाल्लाह ताला। और ये देखिए कबाब कितने अच्छे से फटाफट हमने तैयार करे हैं, अपने परफेक्ट कलर और बहुत अच्छे से। नाम शो के टेस्ट में भी बहुत मजे के होंगे क्योंकि आलू एंड चिकन बड़ा अच्छा चंकी सा रखा है, तमाम स्पाइसेस चिकन को बिल्कुल श्रेड नहीं करना, थोड़ा सा चंकी रखेंगे ताकि जब मुंह में आए तो आपको पता तो चले कि यहाँ चिकन भी पड़ा हुआ है ना। तो बेहतरीन हो गई दोनों चीजें, जबरदस्त। तो आपके सामने है जो कि यकीनन अच्छे लग रहे होंगे, बनाइएगा जरूर एंड फीडबैक दीजिएगा। और इसके साथ साथ हम आपसे इजाजत लेंगे, और इसके साथ साथ जी लास्ट के फरा का मैं एक और बताती चलूँ, जो गिफ्ट बॉक्सेस हैं ये जाकर आप लोग इनकी आउटलेट्स पे से भी जाके जी ले सकते हैं, जो कि ये बहुत ही शानदार है, ज़बरदस्त है। मुझे ये क्लच वाला आइडिया बहुत अच्छा लगा क्योंकि 100% प्योर लेदर का ये क्लच है और साथ परफ्यूम आपको मिल रहा है। ये बॉक्सेस डिफरेंट आपको वहाँ पर इनकी आउटलेट्स पे मिलेंगे फारा की। ये देखिए एक आपा के पास भी रखा हुआ है, ये भी देखिए, मतलब बहुत कलर देखिए कितना खूबसूरत है, गिफ्ट पॉइंट से तो एक्सीलेंट, रेड में और एक डीप ब्लू है, आप किसी को भी देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा ना, ये शानदार ना। और फ्रेग्रेंस तो बहुत अच्छी है, हम यहाँ पर टच करते रहते हैं एक दूसरे को, बहुत सारे स्प्रेस करते हैं एंड देन एंजॉय कर रहे होते हैं, बहुत ही शानदार। और सबको एक दफ़ा फिर मुबारकबाद दे देते हैं कि जिन लोगों ने आज रोज़ा रखा, अल्लाह ताला उनको रोज़े को कबूल करे, और जो लोग कल इंशाल्लाह ताला रखने वाले हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही चांद का अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो एडवांस में रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक पूरे पाकिस्तान को, और जहाँ जहाँ रोज़ा उन तमाम लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक। कल मुलाकात करेंगे रमज़ान मुबारक के पहले रोज़े के साथ और होंगी शानदार रेसिपीज, तो मिस आउट ना कीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।